जी जी। इस समय कुछ अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ नीरज बने हुए हैं हमारे संवाददाता। नीरज, ये जो डील है वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, 18% टैरिफ, और भारत को एक अच्छी डील मिली है। संसद में क्या माहौल है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? हमने एनडीए की बैठक में देखा, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत एनडीए के नेताओं ने किया। अमीश, देखिए, आपने डील को एक बहुत अच्छा नाम दिया, धुरंधर डील, और ये अपने आप में दिखाता है कि ये बताता है कि आखिर इस डील की अहमियत क्या है। मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ, मार्केट उतना नहीं चढ़ा। इसके अलावा बजट पेश किया गया, मार्केट उस दिन गिरा, लेकिन ये इस ट्रेड डील की अहमियत क्या है वो आपको दिख रहा है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं इस ट्रेड डील पर। खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या भारत की नीति ट्रंप तय कर रहे हैं। एक बात बताना चाहूंगा अमीश, थोड़ी देर से आप लोग चर्चा करें कि किस सेक्टर को फायदा होगा। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां सी फूड्स का, जो मछुआरों की बात प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हैं, तो ट्रंप के टैरिफ को भारत ने मौके के तौर पे भी इस्तेमाल किया। आपको बताना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश के एक मंत्री गए थे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मछुआरों के लिए बाजार वहां खोजा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के देशों में भी भारत ने अपने मछली का जो मार्केट था उसको डाइवर्सिफाई किया। रूस से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जबकि यह ट्रेड डील हो चुका है, तो हमने जब ट्रेड टैरिफ लगाया गया था तो मौके के तौर पे इस्तेमाल किया। अब जबकि टैरिफ हटा दिया गया, 18% कर दिया गया और अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गया है, तो हमको एक बड़ा मार्केट भी मिल गया अमेरिका का, और हमने अपने जो मछली का मार्केट था जिसमें श्रिम्प्स और सी फूड्स के दूसरे आइटम आते हैं, उनके लिए मार्केट को डाइवर्सिफाई भी कर लिया। ओके ओके नीरज, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। आप खबरों पे अपना ध्यान रखिए, लेकिन दीप्ति तनेजा हमारे साथ है। दीप्ति तनेजा, ऑपोजिशन बहुत हल्ला मचा रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ हो गया, और पहले ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हुई और अब अमेरिका के साथ एक धुरंधर डील हुई। बिल्कुल अमीश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है, अमेरिका को दिखा दिया है कि कैसे पेशेंस से डील किया जाता है, कैसे अपनी शर्तों पे अपनी बात को मनाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, मैं कहूंगी, पहलू है इस समय, एक जियोपॉलिटिक्स का, एक इकोनॉमिक्स का, कि कैसे हमने उस डील को कम किया है। देखिए, केवल रेसिप्रोकल टैरिफ कम नहीं हुआ है, 25% से 18% रेसिप्रोकल टैरिफ आया है, प्लस साथ साथ जो प्यूनिटिव टैरिफ 25% का लगाया था, वो भी हमें बहुत सारे सूत्रों से, उनके अपने एक सेनेटर ने भी उस चीज को सोशल मीडिया पे अपने डाला है कि वो भी हमारा हट गया है। तो 50% से सीधा 18% आना, जैसे कि अभी बाकी लोग भी बोल रहे थे, ये हमारे जो 4 सेक्टर्स थे, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और लेदर, और उसके अलावा हमारा फिशरीज, जो हमारा मेरीन सेक्टर है, ये चारों डेफिनेटली इम्पैक्ट हुए थे। हमने ऑल्टरनेटिव्स मार्केट खोजी थी, और यही ट्रंप को दिखा कि भैया ये सब तो ऐसे नहीं चल सकता है, कुछ भी कर लो, भारत तो झुकने वाला है नहीं। धुरंधर की तरह हम खेले हैं और खेलेंगे। देखिए, अभी और भी बात हो रही थी कि इसका मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है, आप देखो, रुपया एकदम जो है 92 की दर को क्रॉस कर गया था, वो सीधा एकदम 90 पॉइंट समथिंग पे आ गया है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे डॉलर और जो रुपए का जो रेट था उस पे पड़ा है। प्लस बहुत जल्दी अभी आप देखना कि ये चांदी और सोने का भी रेट कम होने पे आएगा, क्योंकि चाइना को समझ में, ये चाइना को दिखाने वाला जो एक ट्रंप को इस समय जरूरत थी कि भारत के साथ ये डील करनी है, क्योंकि डॉलर का वर्चस्व खत्म हो रहा था। तो अब हम जब डील करेंगे तो वापस पेट्रो डॉलर्स की जो अहमियत बढ़ेगी, तो सोने चांदी का भी भाव कम आएगा। तो हमारे जो ग्राहक हैं, जो हमारे एक जो हमारी जनता है, उनको हर तरीके से बेनिफिट ही है ये। जी, अब कुल मिलाकर एक तरह से ये ऑफिशियल है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील थी वो लगभग हो गई है, और हमने देखा किस तरह से पीयूष गोयल का रिस्पांस आया, किस तरह से अश्विनी वैष्णव का रिस्पांस आया। लेकिन देखिए, इसके अंदर है नो परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। इसके क्या मायने हैं, इसको अनुज आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा लिखा है। हाउ डू यू एनालाइज इट अनुज? इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के दुनिया में सबसे बड़े स्टेट्समैन होने का इंडिकेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला है
कि इस डील से यूक्रेनियन वॉर रुकने में हेल्प मिलेगी। तो इंडिया बहुत बड़ा रोल करेगा इस रशिया यूक्रेनियन पीस डील में। और जो मैं कहूँगा जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपने धुरंधर डील बोला, बहुत ही अच्छा। आज मैं कहूँगा भारत में दिवाली है। आज जो मेरे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि तिरुपुर में थोड़ी मायूसी का माहौल था, इन सब जगह में आज पटाखे फूटेंगे और आज भारत की दिवाली है। लास्टली मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि डे ऑफ द डील से डे आफ्टर डील ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे आफ्टर डील में बहुत काम लगेगा। हमने देखा है कि कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया में क्या हुआ है। डील अनाउंस हो गई है लेकिन उसके बाद डील के कॉन्टूर्स बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। कोरियन मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट वॉशिंगटन डीसी में कैंप कर लिया है। तो अभी काम काफी बाकी है, डिटेल्स आएगी, लेकिन जो भी इंडिकेशन आ रहे हैं भारत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जी, एस जयशंकर भी यूएस के अंदर है, जैसा हम जानते हैं, ही इज इन यूएस। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बोला, डील, जो डील का दिन है उसके बाद जो डील का अगला दिन है वो महत्वपूर्ण होता है। शरद कोहली, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि डील का अगला दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फाइन प्रिंट आता है, डिटेल्स निकल के आती है, लेकिन देखिए इस देश का विपक्ष भी है, वो भी बहुत कुछ कह रहा है। कैसे आप देखते हैं सब चीजों को? रशियन ऑयल को लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो इसकी समझ है, वो धीरे धीरे आती है फाइन प्रिंट देखने पर। जहां तक विपक्ष की बात है, मुझे लग रहा है रशियन ऑयल पे जो बयान आया है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, अब देखना यह होगा अमीश के ये तुरंत बंद कर देगा या इसके लिए कुछ एक समय सीमा रखी जाएगी। और दूसरी अहम बात यह है कि क्या भारत बंद कर देगा, क्योंकि भारत के रशिया से बहुत पुराने और बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। तो भारत क्या ऐसे में ये रिस्क लेगा कि वो रशिया से बिल्कुल ही अपना मुंह फेर ले ऑयल से, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए अमीश कि कई बार राष्ट्रपति ट्रंप कुछ स्टेटमेंट्स अपनी तरफ से भी दे देते हैं। ये हमने भारत पाकिस्तान का जब युद्ध रोकने की बात आई, आपको याद हो 30-40 बार वो बोल चुके हैं मैंने रुकवाया, जबकि भारत ने उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया, रैटिफाई नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है ये भारतीय प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं बोली है कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, हम वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू कर देंगे, हम $500 बिलियन का यहां पर टैरिफ फ्री ट्रेड भारत में लाएंगे। तो इसीलिए मैं ये जोर देके कहना चाहूंगा, मुझे लगता है हमें भारत सरकार की पूरी प्रतिक्रिया और उसके जो फाइन प्रिंट है, उसकी जो डिटेल्स हैं, उसको पढ़ने का, उसके सामने आने का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि इसको ओवरऑल बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लग रहा है फाइन प्रिंट बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप, हम जानते हैं, बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज भी करते हैं। हालांकि ये सर्जियो गौर जो भारत में उनके एम्बेसडर हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है। नहीं,